ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रयेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को एक मिनट। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। आज हम शरणागति के बारे में सुनेंगे। हाँ? ये शरणागति क्या है? ठीक है। शरणागति हम कभी फिल्मों में देखे होंगे। वो ये आके गन लेकर बोलते हैं आंसर। ये भी भौतिक दुनिया में शरणागति है, क्योंकि उस आदमी को बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, वेपन नहीं है तुमको पीछे मारने का, इसलिए हम आंसर कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो है फोर्स्ड शरणागति है, सरेंडर। मगर स्पिरिचुअल आंसर आज है, हम देखने वाले हैं स्पिरिचुअल आंसर, उसके बारे में देखेंगे। तो इसका कैसे हम समझेंगे? शरणागति का मतलब भगवान के पास जाके मुझे आपके सिवाय और कोई नहीं है, मेरा दूसरा आश्रय नहीं है। इसको संस्कृत में बोलते हैं आकिंचनम, अनन्य गतित्वा। दो शब्द याद रखना पड़ेगा। आकिंचनम मतलब मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। अकिंचना, आई एम, मुझे मेरे पास कुछ नहीं है। अकिंचना मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। अकिंचनम का मतलब मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी, बचा नहीं पाऊंगा। अकिंचनम। अनन्य गतित्व, अनन्य मतलब दूसरा, गति नहीं है, दूसरा गति नहीं है, आपके सिवाय मुझे कोई और नहीं है। अनन्य गतित्व। ठीक है। ये होता है शरणागति। शरणागति का ये है कि हम भगवान के पास जाके दोनों हाथ जोड़ते हैं
और दोनों पैर अटेंशन जैसा जोड़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और दोनों पैर जोड़ते हैं, और भगवान को ये बोलते हैं मेरे पास आपके सिवाय और कोई नहीं है, और मैं किसी और की पास जा नहीं पाऊंगा। दोनों पैर साथ साथ है, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। आपके सिवाय मेरे पास कोई नहीं है, आपके सिवाय मैं किसी और के पास जाऊंगा नहीं। ठीक है। तो शरणागति का मतलब ये होता है कि भगवान के पास जाके डिवोटीज को, भक्त को बोलना है आपके सिवाय मेरे पास कोई नहीं है, आप ही जो है मुझे उद्धार कर सकते हैं। कोई भी और मुझे, कोई किसी को भी इस दुनिया में कोई भी किसी को कुछ मदद नहीं कर पाएंगे भगवान के सिवाय। ये समझ के उनका शरण में जाना, ये समझ के उनका शरण में जाना शरणागति है। ठीक है। भगवत गीता में 18 अध्याय में 66, 1866 में कृष्णा बोलते हैं, यही भगवत गीता, पूरा भगवत गीता का वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरा शरण में आ जाओ, माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें तुझे कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में बोलते, बहुत कुछ बोले, पूरा भगवत गीता में बोलते रहे ये करो वो करो, फिर लास्ट में बोला ये सब करने का कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा सरेंडर में आ जाओ। कोई बहुत कठिनाई, बहुत तपस्या या मेडिटेशन ये वो करने का जरूरत नहीं, तो मेरा सरेंडर में आ जाओ, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, ये भगवान बोलते हैं। तो यही अ, भगवान का कहना है भगवत गीता में सबको, सिर्फ अर्जुन को नहीं, सबको, सबको कहते हैं मेरा शरण में आ जाओ बस, सब सब चीज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शरणागति को कैसे लेना है। तो अच्छा ठीक है, एक बार जाके शरणागति बोल दिया तो भगवान सब कुछ देख लेगा, ऐसा ऐसा नहीं है। तो शरणागति का लक्षण बोलते हैं, शरणागति का लक्षण, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, हरिभक्ति विलास से प्रभुपाद कोटिंग बोलते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षट्विधा शरणागति। इसको छह, इसमें छह लक्षण है, छह लक्षण है, वो छह लक्षण को अलग अलग देखते हैं। ठीक है। आनुकूल्य से संकल्प, हमको संकल्प क्या करना है, आनुकूल्य से संकल्प है, जो कृष्ण भक्ति का जो अनुकूल्य कार्य होता है उसको करना है। ये सब शरणागति, आप शरणागति हो गया, आप सरेंडर डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी। सरेंडर डिवोटी का मतलब इनिशिएटेड डिवोटी, आप इनिशिएशन दीक्षा लेने वाले हैं, लेने के लिए तैयार है, वो तो ये सब लक्षण आपको होना चाहिए। ठीक है। आनुकूल्य से संकल्प, क्या संकल्प होना चाहिए, कृष्ण भक्ति के लिए जो भी अनुकूल्य है, जो भी फेवरेबल है वो सब करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, जप करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, नवविध भक्ति करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ये सब आनुकूल्य से संकल्प है, भक्ति के लिए जो अनुकूल होता है वो कार्य है, ये सब करना चाहिए। जप करना, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना, भक्तों का संग में रहना, संकीर्तन करना, जल्दी उठना, प्रसादी खाना, ये सब
अनुकूल्य से संकल्प है, तुम्हारा संकल्प ये होना चाहिए। संकल्प मतलब प्रॉमिस जिंदगी में। ठीक है। प्रातिकूल्य से वर्जनम, वर्जनम मतलब मत करो, नहीं करना चाहिए। जो भक्ति का विरोध कार्य होता है, वो भक्ति, आपका भक्ति आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको नीचे फेंकेगा। मतलब जो वस्तु अभी कृष्ण के सिवाय, कृष्ण भक्ति के सिवाय कोई भी चीज, दुनिया वाला चीज, वो सब बंद करना पड़ेगा। बाहर खाना, भक्तों के साथ मिलना, सिनेमा देखना, व्हाट्सएप में ज्यादा घुसना, और यूट्यूब में बाकी सब देख लेना। बहुत कुछ है इस दुनिया में, ऐसा माना जाता है। तो चार नियम, चार नियम, वो सब, ये सब प्रातिकूल्य से वर्जनम में आ जाएगा। जो भक्ति का, कृष्ण भक्ति का विरोध चीज है, वो सब हमको बंद करना पड़ेगा, मत करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जन। ये जो तीसरा लक्षण है, रक्षिष्यति विश्वासो, हम सबको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किसके लिए? भगवान जरूर मेरा रक्षा करेगा। ये विश्वास जो बोलते हैं ना, श्रद्धा बोलते हैं। भक्ति का पद्धति में श्रद्धा शुरुआत से कृष्ण प्रेम को पाने तक ये श्रद्धा बढ़ते जाएगा। श्रद्धा जितना ज्यादा है उतना ज्यादा आपका भक्ति है भगवान पर। क्योंकि अभी भगवान को आप शरणागति ले लिया, तो इधर हमारा श्रद्धा विश्वास है। रक्षिष्यति विश्वास हो, ये विश्वास जो है वो दृढ़ होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। हाँ, यदि नहीं रक्षा करेंगे तो, यदि ये नहीं होगा तो, यदि यदि नहीं होना चाहिए। भगवान जरूर मेरा रक्षा करेगा, इसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और फोर्थ लक्षण है गोप्तृत्व वर्णम तथा, कृष्ण के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना है। ठीक है, अभी बहुत लोग देखते हैं ना, कृष्णा के पास भी आएंगे, उधर जाएंगे गणपति पापा के पास भी, कृष्णा के पास आएंगे उधर जाएंगे काली माता के पास भी, कृष्णा के पास भी आएंगे उधर जाएंगे कोई पॉलिटिशियन के पीछे जय जय कह के, या किसी और को भरोसा करेंगे, ये मुझे रक्षा करेंगे, ये मेरा आश्रय देंगे, यही मेरा सब कुछ है, सब कुछ है, ऐसा। सो कृष्णा के सिवाय किसी और के पीछे नहीं जाना चाहिए। गोप्तृत्व वर्णम तथा। फिफ्थ, आत्म निक्षेप, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना है। आत्म निक्षेप, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, हमेशा भगवान पर निर्भर रहना। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि अच्छा ठीक है एक काम करते हैं भगवान ही करेगा, ऐसा नहीं, हमको करना चाहिए। और उसमें ये समझना चाहिए कि मेरा कार्य का सफलता भगवान के हाथ में है। मैं तो निमित्त बन के काम तो करूंगी, मगर इसका सफलता किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। इसको करना नहीं करना उनके हाथ में है, इसको सफल करना या ना करना उनके हाथ में है। आई डिपेंड ऑन कृष्णा, मैं भगवान पर निर्भर हूं। ये आत्म निक्षेप। कार्पण्य, ये कार्पण्य जो है वो अच्छा वर्ड है। कार्पण्य दोष पाता स्वभाव, अर्जुन बोलता है ना भगवत गीता में, मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूं। कार्पण्य मतलब अपने आप को बहुत दीन समझना। ऋणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि।
अपने आप को बहुत दीन दीन समझना। वो सच में सब लोग दीन है। अपने आप को दीन समझ के भगवान के सरेंडर में जाना, हम्बल, ऑलवेज रिमेन हम्बल। जो नम्रता से रहेंगे वो ही कीर्तनीय सदा हरि। कौन कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं? जो हमेशा तृणादपि सुनिसेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि इस दुनिया में असलियत में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भी है वो सब भगवान का कृपा से मिला है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हाँ मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, यशस्वी हूँ। ये सब मेरा मेरा कर्म की वजह से हुआ है, मैं ये हूँ वो हूँ। ऐसा वो एक अहंकार रहता है ना, उसको हटाना चाहिए। क्योंकि सच में सब कुछ हमारे पास जो भी है सब कुछ भगवान का कृपा से हुआ है। इसलिए अहंकार किस बात का है? कुछ बात का हम अहंकार नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम हमेशा दीन रहना चाहिए। तो ये 6 लक्षण शरणागति का है। जो भी शरणागति वो हो गया, वो ये 6 लक्षण उनमें होना चाहिए, वो भक्त में होना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वार्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शक्तिदास शरणागति। तो अभी हमको ये सवाल उठता है, कौन कौन शरणागति अभी समझ गया। शरणागति मतलब कृष्ण के पास आके कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव के पास दीक्षा लेना है और अपना जिंदगी को समर्पित करना है और जिंदगी भर के लिए ये सब मैं करूंगी करके वादा करना है। समझ गया? भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में? भगवान क्या बोलते हैं? कोई भी भक्त एक बार आके मेरा शरण ले लेता है उसका मैं रक्षा करता हूँ। रामायण में ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है। रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट वर्स क्या है? ये है, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतानां एतत् अभयं सर्वभूतानां तदा एतत् व्रतं मम। ये व्रत मेरा है। क्या व्रत मेरा है? राम बोलते हैं क्या व्रत है मेरा? मेरा सत्य क्या है? जो भी व्यक्ति जो भी हो, भूता, भूता मीन सर्वभूता, एनी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीव आके मेरे पास मेरा शरण में आके आई एम योर्स, मैं आपका हूं करके एक बार सकृतेव एक ही बार बोल दिया तो भी मैं उसका पूरा रक्षा कर लूंगा। एक ही बार बोलने से भी भगवान वो कोई भी हो, कैसे भी हो, मैं उसका रक्षा करूंगा। ये भगवान का वादा है। ठीक है? तो हम इसको ऐसा नहीं समझना है अच्छा ठीक है एक बार जाके भगवान मैं आपका हूं ऐसा करके फिर मैं जाके जो भी काम करना है वो सब करूंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं। जैसे रामायण में भगवान ये बोले हैं, उसका उदाहरण हम देखते हैं विभीषण। विभीषण अपना भाई रावण को छोड़ के आ रहा है, आके भगवान से बोलता है मैं आपका शरण में आया हूं। ठीक है, भगवान भी उसका ले लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। वहां भगवान उनको लेने के बाद विभीषण वापस नहीं जाता, वापस अपना धंधा नहीं करता, भगवान का सेवक बन के रहता है बस। ये समझना चाहिए। ठीक है, भगवान जब करेगा भगवान अपने आप सब कुछ करेगा। मैं शरणागति ले लिया, बस भगवान इस जन्म के अंत में मुझे मोक्ष दे देगा, मुझे अ, भगवान के धाम ले जाएगा। मैं चुपचाप रहूंगा क्योंकि शरणागति ले लिया मैंने, मैं दीक्षा हो गया मेरा, बस मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा बात नहीं है। शरणागति जो भी ले लिया जो भक्त है वो उस पद्धति पे जाएगा।
और उसको इतना भरोसा है, उतना विश्वास है, वो विश्वास से वो बहुत आनंद में रहेगा। भगवान मेरा रक्षा करेगा, मैं उनका उनका सेवक बन के मैं रहूंगी, हमेशा उनका सेवा करते रहूंगी, कोशिश करते रहूंगी। और रोज मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, और रोज मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, क्योंकि मैं तो अभी लिख के दे दिया भगवान को, मैं आपका हूं। ठीक है। तो इसमें शरणागति में और कुछ विचार आया मेरे पास, कौन शरणागत लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, किधर लेना चाहिए, किसके लिए लेना चाहिए, ये सब सवाल उठता है ना। कौन कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं? शरणागति का मतलब टेकिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस कंप्लीटली, पूरा की पूरा कृष्ण भक्ति को लेना। कौन ले सकते हैं? अच्छा, सिर्फ ब्राह्मण्स, सिर्फ हिंदूस, या सिर्फ क्षत्रियास, ऐसा कुछ, या ये पर्टिकुलर कैस्ट वाले ले सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, ये कैस्ट वाले हैं भक्ति में आ सकते हैं। अच्छा, आप यादव कुल में है तो यादव कुल, क्योंकि कृष्णा आए यादव कुल में, वही लोग भक्त बन सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं। कोई भी, कोई भी पशु पक्षी, पक्षी तो गजेंद्र है, सारी जानवर तो गजेंद्र, पक्षी तो एक काकासुर करके एक असुर भगवान का शरण में आया था। तो कोई भी जीव हो सकते हैं, असुर भी हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, कोई भी जीव भगवान का शरण में आ सकते हैं। ऐसा कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ऐसे लोग ही आ सकते हैं, इंडियंस ही आना है, बाकी देश वाले नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो भगवान भगवान का शरण में कोई भी आ सकता, आंसर हो गया। भगवान का शरणागति कब लेना है? ओ, शुक्ल पक्ष, हाँ, ऐसा पक्ष पक्ष होता है ना, हाँ, अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में लेना है, या संध्या काल में लेना है, या सुबह लेना है, शाम को लेना है, जनवरी में लेना है, फरवरी में लेना है, फाल्गुनी मास मास में लेना है, मृगशीर्ष में लेना है, दामोदर मंथ में लेना है, कब लेना है शरणागति? शरणागति का काल नियम नहीं है, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आप भगवान का शरण में आ सकते हैं, इसमें कुछ नियम नहीं है। ठीक है। शरणागति किधर लेना है? हम सब मायापुर में रहते हैं, मायापुर में लेना है, वृंदावन में लेना है। हम तो धाम में नहीं, हम बॉम्बे में रहते हैं, या अ, कोई भी शहर में, चेन्नई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, कोई भी बहुत सारा शहर है उसमें रहते हैं, उधर से शरणागति हो सकता है, हो सकता है। देश का कुछ नियम नहीं है, आप किधर भी रह सकते हैं, किधर भी, कोई भी, किधर भी, कोई भी, किधर भी, कोई भी समय शरणागति ले सकते हैं। कुछ नियम पालन करना है, स्नान करके आना है, साफ सुथरा सुथरा आना है, नहीं, कुछ नियम भी नहीं है। शरणागति लेने के लिए कुछ नियम नहीं है। ऐसे रामायण में वर्णन आता है, ये विभीषण जब आया था, वो समुद्र पार करके ही आया था, फिर भी उसको इतना ज्ञान नहीं था कि मैं स्नान करके भगवान से मिलूं, ऐसे ही आ गया, क्योंकि उसको इतना उत्साह था भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो सब नियम भी भूल गया था वो। ऐसा नहीं कि वो अशुद्ध आदमी है, मगर नियम भी भूल गया। भगवान पे के पास जाने वाले हैं, अभी उनका शरण में जाने वाले हैं, सब नियम भूल गया। ठीक है। अभी एक एक और सवाल उठता है, किसके लिए, किस काम के लिए शरणागति लेना है? हाँ? मोक्ष, कृष्ण प्रेम, या अपने आप को बचाने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं, ये जो काकासुर, वो शरणागति लिया,
अपना जान बचाने के लिए। द्रौपदी में शरणागति लिया अपना मान बचाने के लिए। विभीषण शरणागति लिया भगवान को सेवा करने के लिए। भरत शरणागति लिया भगवान का सेवा करने के लिए। अर्जुन शरणागति लिया किधर लिया? युद्ध में, युद्ध के अवसर पर। ऐसा कोई भी कारण के लिए कोई भी व्यक्ति शरणागति ले सकते हैं। महर आचार्य बोलते हैं शरणागति लेना है तो बहुत बड़ा विषय के लिए, अल्प विषय के लिए नहीं, भौतिक विषय के लिए नहीं, बहुत बड़ा विषय के लिए हम शरणागति लेना अच्छा है। हम हर हर दिन शरणागति ले सकते हैं, हर पल शरणागति ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जिंदगी संघर्ष में है। हर पल हमको भगवान आई सरेंडर टू यू, श्री कृष्ण शरणम मम। ये एक, जैसे हम हमारा संप्रदाय में हरे कृष्ण मंत्र है, वैसे वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण शरणम मम एक उनका मंत्र है, वही बोलते रहते हैं। ऑफ कोर्स हमारा हरे कृष्ण महामंत्र भी शरणागति मंत्र ही है। हमेशा भगवान को, भगवान का नाम बोलते हैं, हमेशा भगवान का सेवा मांगते हैं, ये शरणागति है। ये सब ठीक है, ये शरणागति में कोई नियम नहीं है, मगर एक ही एक नियम तो है। क्या नियम है? ये शरणागति अन्य देवता को नहीं लेना है, शरणागति अन्य वस्तु को नहीं लेना है, सिर्फ कृष्ण का। शरणागति सिर्फ कृष्ण के साथ ले सकते हैं। वही एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो सभी जीव के लिए शरण दे सकते हैं। वही बोलते हैं आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं देख लेता हूँ। बाकी कोई भी देवता या कोई भी ये शब्द नहीं बोल सकते हैं, ये सत्य वचन नहीं बोल सकते हैं। आप आओ मैं देख लेता हूँ, सभी पापों से दूर कर सकता हूँ, ये डिक्लेरेशन सिर्फ कृष्णा ही कर सकते हैं। तो शरणागति होना है सिर्फ कृष्णा को, ये नियम तो जरूर होना है, बाकी कुछ नियम नहीं है। सभी जीवों को कोई भी काल में, कोई भी देश में, कोई भी नियम के बिना भगवान का शरण में आ सकते। तो भक्ति को, भगवान को पाने पाने का विषय को भगवान बहुत सरल रख लिया, बहुत सरल रख लिया। इसलिए तो कलयुग में लोग आएंगे नहीं, इसलिए सरल से सरल नाम जप करो, कुछ नहीं, सिर्फ स्मरण में। इसलिए इसका पिछले श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य के पहले वाला श्लोक, 65th श्लोक, उसमें मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु माम ये वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसी में। ये 2 बार बोले हैं कृष्णा, भगवत गीता में 2 बार ये श्लोक आता है। मतलब शरणागति ले लिया हुआ भक्त कैसे रहना चाहिए? मनमना भव मत भक्तो। प्रभुपाद का सभी पुस्तकों में एक श्लोक बहुत रिपीटेडली बोला हुआ है, वो मनमना भव मत भक्तो। इसका मतलब ये है कि वो भी सर्वधर्मान परित्यज्य जैसा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका मतलब है आप शरणागति ले लिया तो आपको हमेशा भगवान का स्मरण में भगवान का नाम बोलना चाहिए, अपना मई मन को भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि अर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा ठीक है अभी ये महिला सभा सभा है, सब महिला आप हेड शेव कर लो और सैफरान पहन लो मंदिर में आ जाओ, वो उसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। शरणागति मन से भी हो सकता है। अपना पूरा काम में, पूरा हमारा जो भी काम पूरा दिन में करते हैं उसमें पूरा मन, हमारा मन भगवान के ऊपर रख के अपना काम कर सकते हो। माम अनुस्मरण युद्धश्चै, कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं अच्छा शरणागति ले लिया ना तुम युद्ध छोड़ दो मेरे पीछे आ जाओ, नहीं। कृष्णा बोला युद्ध करो, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करके तुम युद्ध करो। भगवान शरणागति का नियम यही है, हम अपना जीवन जिएंगे मगर ये सब पालन करेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे, मगर हर एक काम को हम भगवान को सौंपेंगे।
ये भगवान हर एक काम में हम उनका स्मरण में करेंगे। इसलिए दो नियम होता है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को, कृष्णा को अ, याद करना है, भगवान को कभी भूलना नहीं। याद करना है, समझ में आ गया, जब करते हैं हरे कृष्ण याद करते हैं। भूलना नहीं, कैसे समझेंगे? हर एक काम में भगवान को स्मरण करना, जब करते समय हमेशा रिमेम्बर कृष्णा हो गया। नेवर फॉरगेट कृष्णा। हम हर काम करते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, घर का सफाई करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तब कृष्णा का स्मरण शास्त्र जैसा होना चाहिए। सांस कभी बंद होता है? सोते समय भी बंद नहीं होता। सांस जैसा हमारा स्मरण होना चाहिए। यही मन मना भव मत भक्त मध्याजिमाम नमस्करो। ऐसे भक्तों को भगवान अपना लेते हैं। जरा भी, इतना भी मिनट देर नहीं करते हैं। जब ऐसा शरणागति एक भक्त ले लेता है, उसका भगवान गुलाम बन जाता है। जैसे अर्जुन। अर्जुन कैसा शरणागति भक्त है, उसके बारे में हम अभी सुनेंगे। अरे अंठामलर लोधी पुत्र। अर्जुन, नहीं सर, अर्जुन ऐसा भक्त था कि एक बार नारद जी ने, हमेशा संचार करते हैं ना, वो एक बार देखते हैं कृष्ण के गोद में अर्जुन सोया हुआ है। तो नारद मुनि को ऐसा लग रहा है भगवान के गोद में सो रहा है। तो भगवान नारद मुनि को देखा, और उसका मन में जो हो रहा है वो कृष्ण को पता हो गया। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, देखो अर्जुन का एक बाल निकाल के, क्योंकि उसको उसका नींद से डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा टेक्निकली एक बाल निकाल के नारद मुनि को देते हैं। नारद मुनि उसको लेते हैं, उनको वो बाल ने बोलता है कृष्णा 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 कृष्णा। बाल तो नॉट लिविंग है, जीवित वस्तु नहीं है। अर्जुन का भाव इतना ज्यादा था कि ये बाल भी भगवान का नाम बोलने लगा। जब एक भक्त ऐसा है तो भगवान को स्वयं आना ही पड़ेगा। तो इतना आत्मसमर्पण भक्त है अर्जुन, इसलिए गोद में लेके उनको भगवान देखभाल करता है। जो भी भक्त है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, वहाम्यहम बोलते हैं ना, जो भी भक्त है, मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है, उनका काम जो नहीं है उसको मैं पूरा करता हूँ, मैं पूरा करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। कुछ चीज नहीं है तो मैं उसको देता हूँ, मैं खुद स्वयं आके। करोम्य हम नहीं, वहाम्य हम, इसका एक स्टोरी है, वो बताएंगे। अर्जुन आचार्य करके एक आचार्य है। वो भगवत गीता का वो लिख रहे हैं। तो उसमें ये मेरा भक्त का काम, मैं वहाम्य हम, मैं करता हूँ करके भगवान लिखा है ना इस श्लोक के। जब लिखते समय उनको अर्जुनाचार्य को याद आया, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान खुद थोड़ी आएंगे, किसी से करवाएंगे, इसलिए करोम्य हम लिखेंगे करके वहाम्य हम को हटा के करोम्य हम लिखते हैं। फिर वो लिखे, उनका पत्नी दोपहर का लंच प्रिपेयर कर रही है, बोल बोल के ये चले गए हैं, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर लंच ले लेंगे। तो ठीक है। तब बीच में अ, कृष्णा, नहीं उनके पास कुछ वो नहीं है, मीन्स खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सोच रही है, पत्नी सोच रही है क्या बनाऊं, कुछ नहीं है, भिक्षा आएगा तो उससे कुछ कर पाऊंगी करके वो सोच के बैठी है। तब कृष्णा और बलराम दोनों आके पूरा एक प्लेट में दे रहे।
पूरा प्रसाद देके ऐसे आपका स्वामी ने भेजा। अ, महर क्यों भेजा ऐसा, ये इसको समझ में नहीं आया पत्नी को, क्यों भेजा। नहीं नहीं, हम लोग प्रसाद नहीं देंगे तो वो हमें मारेंगे, मुझे मारेंगे करके कृष्णा अपना पीछे निकाल के देखो मारा है करके। ये माता जी को समझ में नहीं आया, ठीक है करके ले लेते हैं। तो फिर जब अर्जुनाचार्य आ रहे हैं तो उनको प्रसाद ऐसा, कोई एक काला लड़का एक सफेद लड़का, दोनों लड़का आके ये सब बोले और बोले आपने उनको मारा। मैंने मारा? मैं किसी को मारता नहीं हूँ। ठीक है करके प्रसाद खा के, प्रसाद सब खा के रूम में जाके वो लिखते हैं ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, देखा तो तब उसमें वो जो वहाम्य हम अटा के, करोम्य हम अटा के वहाम्य हम लिखा हुआ है। तो भगवत गीता को हम बदल नहीं सकते हैं, भगवान का वचन तो वहाम्य हम था। ये करोम्य हम बदलने के लिए सोचा तो भगवान को मारा ऐसा करके समझ गया। तब समझ गया कि अर्जुनाचार्य भगवान करते ही है। और इधर दिखाया भी तम अपना भक्त के लिए, और स्वयं आके प्रसाद दे के गए। तो जो नहीं है, जो कुछ नहीं है वो चीज भगवान देता है, जो है उसको बचाता भी है। ये इंश्योरेंस कंपनी का फेमस, इसके इस वर्ष को इंश्योरेंस कंपनी ले लिया। हाँ। तो भगवान करते हैं बहुत अद्भुत। फुल सरेंडर डिवोटीज का तुरंत काम हो जाता है। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी पहले अपने आप अपना मान बचाने के लिए कोशिश करती है, अपना पति और जो सभा में थे सबको मांग रही थी। उसको समझ में आ गया अभी मेरे लिए कोई नहीं है, और मेरे लिए वही आकिंचन आकिंचन्यम, आई कैनॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी। अनन्य गतित्व दूसरा कोई भी नहीं है मेरे पास, ये दो चीज समझ में आ गया द्रौपदी को। दोनों हाथ ऊपर उठा के संग चक्र गदा पाने द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम बोलती है। ये बहुत फेमस श्लोक है, सिंपल है, आप लोग इजिली मेमोराइज करके हर रोज बोल सकते हैं, इजी है ना। संग चक्र गदा पाने द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागत। तुरंत आ गया भगवान, तुरंत, इंस्टेंटली। उसका कुछ नहीं हुआ। दुशासन तक गया, साड़ी खींच खींच के, खींच खींच के। जब भक्त ये पॉइंट में आ जाता है आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप ही में जब मेरा रक्षण करने वाले हैं, आप ही मेरा रक्षा कर सकते हैं करके, ये जो 100% है वही शरणागति है। अभी मैं किसी के पीछे जाऊंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए भक्त लोगों को हर परिस्थिति में शरणागति लेना है, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का पूरा शरणागति में रहना चाहिए। क्योंकि हमारा जिंदगी का परिस्थिति ऐसा ही है, एवरी मिनट, हर पल हमको शरणागति तो लेना ही पड़ेगा। हम गजेंद्र का भी सोचेंगे, गजेंद्र, भगवान ऐसा सवाल उठता है, भगवान 1000 साल उसको तड़पाया नहीं, ये भक्त कितना सहनशीलता से काम करता है वो उसको दुनिया को दिखाने के लिए। गजेंद्र तो इतना आत्मसमर्पित भक्त था, और भगवान को अपना प्रार्थना से खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। उसका दम उठ रहा है, वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। जब भगवान आया तब अपना एक तालाब से एक कमल फूल को निकाल के दे रहा है, इतना पेन है बॉडी में, उसका दम नहीं है, अभी जान निकल जाएगा ऐसा हालत में। भगवान ऐसे इस गजेंद्र का लीला सुनाते समय कुछ लोग बोलते हैं, ये जो
गरुड़ जी है, थोड़ा देर कर दिया, तो भगवान ने गरुड़ को लेके अपना बखल में रखी, वो तुरंत आ गया, अरे तुम तो लेट कर रहा है, मैं जल्दी जाना है मुझे मेरा भक्त को बचाने के लिए। हम्म। यही शरणागति का फल। भगवान तुरंत उधर आ जाते हैं, तुरंत उधर रह जाते हैं और उस भक्त का रक्षा करते हैं। आ, ये श्लोक सिंपल है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप चिंता मत करो। तंग चक्र गदा पाने द्वारका निलय अच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम। कोई लिखो ना, चैट बॉक्स में कोई लिखिए, सिंपल है। तो जब साफ दिल से कोई भी पक्षी हो, पशु हो, औरत हो, इसके लिए ऋषि मुनि का जरूरत नहीं है। तुम ऋषि मुनि या बड़ा सन्यासी नहीं, कोई भी हो सकता है। और जब ये जो सरेंडर प्रभुपाद बोलते हैं ना, भगवान के पास जाने के लिए कितना मिनट लगता है? 1 मिनट, तत्क्षणात, तत्क्षणात, उसी क्षण ये हो सकता है। तो उसी क्षण ये माता जी कोई पूछ रहे हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, उनका नाम वनीता माता जी, आप लिख लो, वनीता माता जी, चैट बॉक्स। या कोई कौन है इसमें मेरा सहायक? नहीं तो कुष्मिता माता जी। हाँ ठीक है, वनीता माता जी आप है? प्रिया, हाँ अच्छा। माता जी। हाँ ठीक है, आप उस नंबर लिख लीजिए, हमारा ग्रुप में ऐड ऐड कर लिए, ठीक है। आई कैन हेल्प प्रिया ऑल्सो, प्रिया माता जी ऑल्सो, बट वो अगर हमारा ग्रुप में कोई भी ग्रुप में अभी सब ग्रुप एक हो गया, सभी ग्रुप में सभी क्लास का अनाउंसमेंट आता है, तो अच्छा एक ही ग्रुप बना देंगे, सबको एक ही ग्रुप में रख देंगे, वो भी कर लेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो क्षण आप पूरा आत्मसमर्पण होते हैं, उसी क्षण आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। जो शरणागति में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? भगवान को पाने के लिए दो चीज का जरूरत है। हम अपना शक्ति से, अपना बल से भगवान के पास जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भगवान का दया चाहिए, करुणा चाहिए, मर्सी बोलते हैं ना इंग्लिश में। भगवान का दया, कृपा, कृपा चाहिए। भगवान का कृपा के बिना हम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, शरणागति में वो जो टी संप्रदाय में बोलते हैं आप सिर्फ शरणागति ले लो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। शरणागति, भगवान अभी ठीक है, आप भगवान आके आपको बचाने के लिए आपको भी प्रयत्न तो करना पड़ेगा। दैट इज योर एंडीवर, आपको आपका प्रयत्न, जीव का प्रयत्न, भगवान का करुणा, ये दो चीज चाहिए। इसको हम किधर देखते हैं पता है? दामोदर लीला में यशोदा माई कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश करती है। कृष्ण को बांधना आसान थोड़ी है, ये तो पूरा दुनिया को अपना मुंह पे रखने वाले हैं, उनको बांधना संभव है? संभव है यशोदा के लिए, यशोदा जैसा पवित्र भक्त के लिए, प्योर डिवोटी। यशोदा में कोई आगे पीछे नहीं है, प्योर डिवोटी है। फिर भी यशोदा को भी भगवान टेस्टिंग तो करते हैं। यशोदा बोला आज आप, तुमको मैं बांधूंगा। कृष्ण बोले मैं तो भगवान हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकते। ये ऐश्वर्य भाव है भगवान का। माँ माँ यशोदा तो वात्सल्य रस में है, तुम्हारा तुम तो मेरा बेटा है, गलत किया है, माँ बांध दूंगी मैं। कृष्ण बोल रहे मैं भगवान हूं। जब भगवान भगवान समझते हैं तब तो आएंगे नहीं, जब भगवान भक्त के भक्ति में
पिघल जाते हैं तब आएंगे। तब यशोदा माई इतना तीव्रता से रस्सी बांध रही है, रस्सी 2 इंच कम होता है। इसमें आचार्यों का तात्पर्य यह है कि एक आपका प्रयत्न, एक भगवान का कृपा, दोनों मिलेगा तो हो जाएगा। ये संभव है। भगवान को बांधने के लिए, भगवान को अपना हृदय में बांधने के लिए, भगवान का भक्ति को लेने के लिए 2 चीज का जरूरत है। एक हमारा प्रयत्न, एक उनका दया, कृपा। वो दोनों चीज की जरूरत है। जब एक भक्त भगवान को बांधने के लिए कोशिश करता है, करता है, करता है, करता है, करता है, भगवान पिघल जाते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए आया, जैसे गजेंद्र के लिए आया, जैसे हर भक्त का दुख दूर करने के लिए आ जाते हैं। वो संभावना है। पूरा दुनिया उसके अगेंस्ट होगा तो भी भगवान तैयार है रक्षा करने के लिए, हाँ? ये भी है। ये विभीषण का स्टोरी में हम देखते हैं। जब भगवान युद्ध करने के लिए सेतु, राम सेतु से तो रामेश्वरम में चले गए, तब विभीषण आ रहा है अपना 4 मंत्रियों के साथ। तब कोई भी उसका सहायता, उसको अपनाने के लिए मान नहीं रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं राम जी वो तो रावण का भाई है, उसको भरोसा कैसे करें। ये सुग्रीव मना करता है, बाकी सब लोग मना 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 करते हैं। भगवान हनुमान से पूछ रहे हैं क्या करें। हनुमान बोल रहे हैं, सिर्फ हनुमान बोल रहे हैं आप विभीषण को ले सकते हैं, क्योंकि मैं देखा वही एक आदमी है पूरा लंका में, नेक आदमी है, अच्छा भक्त है, तो इसलिए आप उनको भरोसा कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये बात भी भगवान को इतना संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा जो मूड है, मेरा जो विचार है, कोई नहीं समझा। क्या विचार है? यदि कोई आदमी मेरा दुश्मन भी हो सकता है, मगर वो अब मेरे पास आ गया तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये बात है, वो दुश्मन ही रहने दो, फिर भी मैं उसका आश्रय दूंगा। ये भगवान का मूड है। कितना भी गंदा आदमी हो, कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी पाप 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 के ऊपर पाप किया होगा, फिर भी मेरे शरण में जो भी आएगा उसका मैं रक्षा करूं। ये भगवान का बड़ापन है। ये हनुमान जी भी नहीं समझे। हनुमान जी अच्छा आदमी है तो भगवान शरणागति देगा? नहीं। आप बुरा भी बन सकते, बुरा भी हो, आज तक सभी पाप किया है, मगर आज से जब भगवान का शरण में आ गया तो पापों को भगवान धुला देते हैं। उसके बाद नहीं होगा पाप, है? विभीषण पीछे नहीं गया। हाँ हाँ, शरणागति ले लिया फिर मैं रावण के साथ मिलूंगा, ऐसा नहीं है। शरणागति होने के बाद वो भक्त भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है। उसको अन्य विचार नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाता है। उसको कुछ चीज, वो परफेक्ट बन जाता है। शरणागति के बाद पीछे मुड़ना नहीं है, बस हो गया। ठीक है। ये शरणागति है, ये शरणागति डीप सब्जेक्ट है, और हम बोलते बोलते जा सकते हैं, मगर ठीक है। मैं अभी बंद कर रही हूँ। भक्त लोगों को कुछ सवाल या कमेंट्स है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ सवाल नहीं है? सुरभि। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा बस वही क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे को कैसे भक्ति में लगा सकते हैं। अभी तो
मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, या उसके छोटे बदले अभी बच्चों हम को भक्ति में कैसे लगा सकते हैं? स्टार्ट कैसे, अगर स्टार्टिंग से लगाना चाहें बच्चों तो? को मैं एक इसी के लिए एक क्लास भी दिया इंग्लिश में। आप उसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैं छोटे बच्चे पेट के अंदर भी है, उसको भी कृष्ण कॉन्शियस में ला सकते हैं। आप जो माँ है उनको हमेशा कृष्ण का भजन गाना चाहिए, कृष्ण का बारे में सुनना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। बच्चा एक जीव है ना, जीव को हम्म, कॉन्शियस रहता है, वो सुनेगा। आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप बोलते रहना, उसका कान में ये विषय जाना चाहिए। कीर्तन होना चाहिए या लेक्चर होना चाहिए, ऐसा मत सोचिए वो नहीं समझेगी। समझेंगे नहीं समझेंगे वो बात नहीं, आप माँ होने के नाते उसको, मैं ऐसा ही करती थी मेरा बेटा को, वो समझता है नहीं समझता है, हम्म, उसको बोलते जाओ, रामायण बोलते जाओ, कृष्ण लीला बोलते जाओ, जो भी भागवतम का स्टोरी बोलते जाओ। उसमें माँ भी हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रह सकती है और बच्चा का भी अंदर जाएगा। आरती सब गाओ, चैंटिंग करते रहो और लेक्चर सुनते रहो, उसको फीडिंग करते समय स्टोरी बोलते रहो। बच्चा कहता है, माँ बोल सकते हैं ना, खिला खिला के एक एक स्टोरी निकाल के, एक एक फीड में एक पूरा स्टोरी, छोटा सा स्टोरी ले लो और बोलते जाओ। ऐसा तो कान तो है ना, वो बच्चा सुन सकता है। हम्म, और देखने के लिए भगवान का पिक्चर्स, हाँ, आई विल रिपीट 6 लक्षण। पिक्चर भगवान का कोई भी पिक्चर है, उसको ऐसा दिखा सकते हैं दिन में 4-5 बार। ये कृष्णा हम्म, है, ये राधा रानी है, ये संघ है, ये शक्र ये नारायण है, ये नरसिंहदेव है, ये पंचतत्व है, ये गुरु महाराज है, ये प्रभुपाद है, ये कृष्ण बलराम है, वृंदावन है, मायापुर है, सब जो भी पिक्चर है। मैंने ऐसा एक पिक्चर कलेक्शन बुक रखा था। और हम्म, जब मेरा बच्चा 1 ईयर हुआ था, तब उसको हम्म, मीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक मैंने उसको शक्कर, तब तो हम यूके में रहते थे, उधर फैन नहीं था, ठीक है, पर शक्कर तो दिखा दिया था। वो इंडिया आया, फैन को देखा और मुझे बोला, अम्मा, अ, सुदर्शन चक्र बोलता है। अब वो तमिल में हम लोग चक्र तालवार बोलते हैं। वो बोल, अम्मा, चक्र तालवार। चक्र तालवार मतलब एक डिवोटी, चक आलवार। तो फैन को वो आइडेंटिफाई किया चक्र तालवार। फिर समझ गया बाद में। तो ऐसा बच्चा का बहुत छोटे में भी आप सीड डाल सकते हो। ठीक है माता जी। वो क्लास आप सुनिए, हाउ टू, छोटे बच्चे, इट इज इन इंग्लिश, आप देख सकते हैं, आप देख। हाँ, ओके माता, इसका लिंक अगर अवेलेबल। हाँ, दे दूंगी मैं आपको। ठीक है माता ठीक जी, है अभी। प्रणाम माता हाँ ठीक है, मैं अभी जी। 6 लक्षण रिपीटिशन, हाँ वही है ना। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। आनुकूल्य से संकल्प, टेक संकल्प, संकल्प लेना चाहिए आपको। मैं कृष्ण कृष्ण भक्ति के अनुकूल्य कार्य करूंगी। प्रातिकूल्य जो कृष्ण कॉन्शियस का अगेंस्ट है, विरुद्ध है, वो काम नहीं करना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति, हमेशा कृष्णा मुझे रक्षा करेंगे करके विश्वास रखना। रक्षिष्यते विश्वासो, वो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। गोप्तृत्व, गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्तृत्व क्या बोला मैंने, कृष्ण के सिवाय अन्य किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, डिपेंड ओनली ऑन कृष्ण, दैट इज गोप्तृत्व, करेक्ट नो। कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को आश्रय में नहीं जाना, गुप्तृत्व।
आत्म निक्षेप, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना। आत्म निक्षेप, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। वैसे भी औरत लोग इंडिपेंडेंट तो नहीं है, हमेशा भगवान पर निर्भर। दैट इज आत्म निक्षेप। कार्पण्य इज अम्बल, नम्र, नम्रता, अपने आप को दीन समझना। समझ गया? छह, छह लक्षण। कोई और शक? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो श्लोक के लिए बोला था आपने, शंख चक्र गदा पाने द्वारका गदा पद। निलय, गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमां शरणागतम। कोई तो टाइप कर। माता जी ऐसे ही हाँ, याद नहीं हो रहा है। याद नहीं हो रहा है? वनिता, नहीं। जल्दी जल्दी टाइप करो। शंख गदा पद। वनिता माता जी करेंगे। यस माता जी। शंख चक्र गदा पाने। द्वारका निलयाच्युत, गदा पाने। द्वारका। द्वारका निलयाच्युत है, वन हु इज लिविंग इन द्वारका। क्योंकि जब ये संभव हुआ, तब द्रौपदी हस्तिनापुर में, भगवान द्वारका में, इसलिए वो बोल रही है द्वारका में रहने वाला मेरा भाई भगवान। माता जी द्वारका देन निलय आच्युते, निलय आच्युता, निलय आचरण। निलय आच्युता, अच्युता who is there, nilai means who is staying there, nilai achyuta, nilai achyuta, correct. द्वारका निलय achyuta, संघ चक्र गदा पाने, पाने, संघ चक्र गदा पाने। पाने द्वारका निलय achyuta, गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमां शरणागतम। द्वारका निलय अच्युता। द्वारका निलय achyuta, गोविंद पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष गोविंद means lotus eyed, रक्षमां रक्ष शरणा, रक्षमां शरणागतम। शरणागतम्। शंख चक्र गदा पाणिर द्वारका, द्वारका निलयाच्युता। गोविंद यस यस। पुंडरीकाक्ष गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्। शरणागतम। सबको अभी तो स्मरण हो गया होगा। ओके। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक क्वेश्चन है पर आज की क्लास के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा शायद। पूछ ठीक है, सकती हूँ क्या? पूछिए। जी। माता जी, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग गुरु महाराज से अगर दीक्षा होती है हस्बैंड वाइफ की, हम्म। तो काफी जो है इन थॉट्स में क्लैशेस होते हैं कभी कभी। हम्म। और कभी ऐसा भी होता है कि हमको ऐसा लग रहा होता है कि हमारा पार्टनर जो है वो किसी वैष्णव पे क्रोध कर रहा है या अपराध कर रहा है। तो उस समय में बीइंग वाइफ हमारी क्या ड्यूटी होती है? हमें चुप रहना चाहिए क्योंकि वो हस्बैंड है, या हमें एडवाइस करना चाहिए, या फिर आप बताइए माता जी। नहीं, धीरे से समझा सकते हैं। आप ऐसा मत बोलिए, वो महाराज है या वो कोई सीनियर डिवोटी है, आप ऐसा मत बोलिए करके, ऐसा पैर दबाते हुए या हाथ पकड़ते हुए। जब भी आपको कुछ सेंसिटिव थिंग्स बोलना है किसी से, तो हाथ पकड़ लो, पति है या पैर पकड़ लो। जब इंटीमेसी में, जैसे ऐसे सभी के सामने झगड़ा मत करो। कुछ कुछ बातें टाइम देखना पड़ेगा, कब बताएंगे। वो शायद वो हस्बैंड पूरा दुनिया के सामने, ए महाराज, वो महाराज, ये साधु वो साधु बोल दिया होगा। जब पति पत्नी अकेले रहते हैं या मीन्स कोई नहीं है, तब बाजू में बैठ के आपको ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा बोलना है। बोलने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट। बोल के, तब भी वो समझता नहीं, क्योंकि मेरे ईगो बहुत ज्यादा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका तो नियम है उनके पीछे जाना है और उनका गुलाम रह के रहना है। आपका कर्तव्य आप बोल चुके हैं।
फिर भी वो अपराध करेंगे तो उन्हीं का है। इधर एनिमिटी मत रखिए, आप मन से मन प्रार्थना कर सकते हैं और धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, झगड़ा मत करो। और वो डिफरेंस को आप ज्यादा मत लो, क्योंकि वो फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरा गुरु अलग है, मेरा पति का गुरु अलग है। अभी पति बोल रहा है, मेरा गुरु बोल रहे हैं कुछ, और मेरा गुरु पति का गुरु बोल रहे हैं कुछ और, इसमें क्लैश हो रहा है। तो अपना जो गुरु है, जो औरत का गुरु, तो कभी ये नहीं मानेंगे तुम झगड़ा करो, परिवार को तोड़ दो, इस बात में नहीं करेंगे। इसलिए ये मानेंगे तुम एडजस्ट करके जाओ, यही बोलेंगे। सच्चा गुरु है तो यही बोलेंगे। आ, एक एक लड़की का मामले में ये हुआ कि वो लड़की, अ, एक गुरु का, मैं नाम नहीं लेने वाली, एक गुरु का शिष्य बनने के लिए तैयार थी। और उसका शादी फिक्स हुआ कि दूसरे गुरु के शिष्य के साथ। वो जो गुरु है जितने अच्छे हैं देखो, उन्होंने वो लड़की को बुलाया, मैं हमेशा तुम्हारा शिक्षा गुरु तो हूँ, तुम्हारा पति किधर दीक्षा लेने वाले उधर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम उधर ही दीक्षा ले लो, मैं हमेशा तुम्हारा गाइडेंस तो करूंगा। माहर वो लड़की बाद में बदल गई और ये गुरु को फेंक दिया, रेस्पेक्ट नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा औरत बन गई ना उस कान में। उनको देख सकते हैं, इतना फेमस बन गई तो नहीं, इसका इतना वो कृतज्ञ नहीं था, ग्रेटफुलनेस नहीं है उस गुरु के प्रति। अपना पति के साथ मिलके जिधर भी वो गई, बड़ी बड़ी दोनों पति पत्नी बड़े हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो सच्चा गुरु होते हैं, वो मेरे वजह से या ऐसा ऐसा प्रिंसिपल्स के वजह से मेरा डिसाइपल्स के घर में झगड़ा ना वो मानेंगे। इसलिए तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसमें नहीं, यस माता बहुत जी। बड़ा विषय में नहीं, मांस मछली का वो ऐसा नहीं बोल रही मैं। ठीक हम्म। है, कुछ कुछ गुरु के ग्रुप में आप चूड़ीदार भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, कुल्ला बाल भी रख सकते हैं, वो सब चलता है। ठीक है, आपका पति वो सब मांग रहा है आपसे, मगर आपको तो डग के ऐसा रहना है। एक लड़की को प्रॉब्लम हुआ, वो लड़की तो हमेशा साड़ी पहनना चाहती थी, ढकना चाहती थी, मगर पति बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम चूड़ीदार पहन लो और सूट पहन लो। उसको मानना पड़ा, क्योंकि झगड़ा ना हो जाए। तो ऐसा कुछ कुछ चीजें जो आप एडजस्ट कर सकते हैं वो एडजस्ट कर लो। जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको टेक्निकली मना करो। इधर अल्टीमेट पॉइंट, आप पति पत्नी के बीच में ज्यादा गैप ना हो जाए, उसको आप संभाल जी। के ले जाना। ठीक है। जी माता जी। और कभी माता जी इस कभी उधर ये जी। नहीं बोलना है, मेरा गुरु तुम्हारा गुरु से ठीक है, मेरा। कुछ राइट राइट औरत माता जी। लोग टेक्निकली उसको ला लेते हैं। कुछ जी औरत माता जी। लोग क्या करते हैं, पति का गुरु को ऐसा रख देते हैं, वो टेक्निकली लाती है। जी सब माता जी। मेरा 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 पूरा उसी का अधिकार चलता है घर में, वो भी गलत है। जी। वो तो माता जी। पति को डमी पीस बना देती है, वो तो उसका जी। होशियारपन है, हम क्या बोल सकते हैं। कोई कोई बहुत जी माता होशियार, जी। अपना ही जी चलता है। माता जी इस केस में थोड़ा सा बस ये डर रहता है, जैसे कि मुझे अगर दिख रहा है, जैसे आपने बोला कि ठीक है उस पर्टिकुलर टाइम में जब गुस्सा आ रहा है तब नहीं, लेकिन बाद में हम थोड़ा काम डाउन करके और समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन माता जी जिस टाइम वो हो रहा होता है ना, उस टाइम डर लग रहा होता है कि ठीक है वो उनका इंडिविजुअल हो रहा होगा, मतलब वैष्णव अपराध तो इंडिविजुअल कैलकुलेट होता होगा ना माता जी, या वो भी एज अ फैमिली भी उसका नहीं नहीं, अपराध लग इंडिविजुअली होता सकता है, क्योंकि तुम अब जानबूझ के वैष्णव अपराध नहीं करते हो ना, तो फिर कैसे तुमको आएगा है। तो उसी माता बात। जी हम हस्बैंड के अलावा जो बाकी सारे केसेस में हम बोलते हैं कि हमारे सामने भी अगर हो वैष्णव अपराध तो वहां से चले जाना चाहिए या फिर इंटरप्ट करना चाहिए ना। तो उसको लेके माता जी थोड़ा सा डर लगता है कि जब उसका जो कंसिक्वेंस आएगा वो एज अ फैमिली पूरी फैमिली पे भी तो आ सकता है, क्योंकि असर तो हस्बैंड पड़ेगा, अगर असर डिस्टर्ब होगा पड़ेगा। तो आप फैमिली भी। इंडिविजुअली इंडिविजुअली आप माफी मांगो,
इंडिविजुअली भगवान के पास जाके पैर जोड़ के आप माफी मांगो, ज्यादा भक्ति करो, बचाएगा। तो आपकी वजह से वो पूरा परिवार को बचाएगा। ठीक है, परिवार से एक तो आके माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तो हम बचाऊंगा करके बचाएंगे। जी ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। आप करो, आप अपना उसका प्रायश्चित आप कर दो। जी जी हाँ, माता जी। ऐसा भगवान ऐसा दंड देगा, वो दंड आपको अफेक्ट नहीं करेगा। मानिए एक वैष्णव अपराध की वजह से पति पत्नी है, ठीक है, पति बहुत वैष्णव अपराध करता है, उस वो सिक हो जाता है फिजिकली, तो पत्नी को वो अफेक्ट करेगा ना, करेगा ना। जी तो जी भगवान माता जी। ऐसा दंड देगा जो पत्नी को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ उपाय उनको मालूम है। इसलिए आपको तो जरूर बचाएगा। मैं है ना, जो भी मेरे साथ नियर वंस, मेरा रिलेटिव्स है, मेरा बेटा है, ये लोग बहुत मुझे तंग करते हैं ना, तब ना मैं भगवान से प्रार्थना जी करती हूँ। ये लोग तंग तो करते हैं, जी। और इनको कुछ हो गया, मैं मुझे तंग करने की वजह से इनको कुछ हो गया, तो फिर वापस मुझे ही भोगना पड़ेगा, है ना। वही माता जी, यही बहुत, तो डर रहता है कि हाँ, वो डिस्टर्ब होंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे फिर। होंगे ही ना, वो तो यस है। माता जी। कोई भी हमारा इनर सर्कल में जो भी है, वो तो जी माता जी। बैक बैकफायर तो होगा ही हमारे भी। भगवान वो भी जी जानते, माता जी। भगवान वो भी जानते हैं। जी माता जी। भगवान करेगा, जो भी करेगा भला ही करेगा, समझो। यस माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रिया माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम। माता जी, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको थोड़ा पर्सनल मैसेज भेज के क्वेश्चन पूछा था कि मैं ऐसे देखती ऐसे। हूँ, सारी सारी मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं, हाँ आपने मुझे आंसर भी किया था। हाँ उसके रिलेटेड ही मुझे, ये शरणागति के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। हाँ, तो उसमें ऐसा था कि जैसे घर में कुछ होता है, अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है बच्चों के लिए, तो हमको मतलब हम जितना कर सकते हैं उतना करना है। तो वो आपका एडवाइस सुन के फिर मैंने ऐसा सोचा एकदम काम डाउन करके कि नहीं करना है, मुझे उनको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मेरा पीरियड्स का डेट आता है ना नजदीक, तो मुझे नहीं करना था, कल का ही है कि मुझे गुस्सा नहीं करना था। बट समहाउ मैं मेरे बेटे से मेरा कम्युनिकेशन हो रहा था, और मम्मी ने कुछ बीच में बोला, 2-3 बार बोला, तो फिर मेरा एकदम गुस्सा उन पर डाइवर्ट हो गया। फिर उसके बाद इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि मैं उन पर गुस्सा करूं, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत ऐसा रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसे क्यों किया। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती, फिर भी होती है, स्पेशली जब मेरा पीरियड्स आने वाला होता है। स्पेशली तभी होता है, फिर बहुत रिग्रेट, आज तो मुझे दिल से रिग्रेट हुआ कि ये बहुत गलत किया मैंने, कि नहीं बोलना था। क्योंकि उससे इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को ऐसे लगा कि मैं मेरी सास से झगड़ती हूँ। तो ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट मैंने ही अपने बच्चों के सामने क्रिएट कर दिया। मुझे ये नहीं, मैं सोचती हूँ मुझे नहीं करना है, फिर भी मुझसे ये हो जाता है, स्पेशली जब सोचती हूँ कि नहीं करना है। वो हरे थोड़ा दिन कृष्णा। के बाद मिट जाएगा। ओके। कैसे आप भक्ति में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको सेल्फ कंट्रोल आएगा। ये ओके। मेरा जिंदगी में मैं बोलती हूँ ना, मैं क्या कर, मेरा मुंह चुप नहीं रहता, बकबक करते रहती हूँ, इधर की बात उधर, उधर की बात। ये तो मैं बहुत बार सोची थी, इसको हटाना चाहिए, ये अच्छा आदत नहीं है। क्योंकि कैसे भी घूमता है ना विषय, इधर से उधर आ जाएगा। ऐसा मैं बहुत, मेरा जिंदगी में बहुत क्या खाया, धक्का खाया, या फिर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता था, ये क्या कर रही हूं मैं, क्यों ऐसा लूज टॉक है, किसी के बारे में क्यों किसी को बोलना है, ये इससे ना बहुत झगड़ा होता था, ये सब। एक एक टाइम में चुप रहने से, एकदम चुप जिब करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जब ओके। बार 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 मैंने मेडिटेट किया, और अभी मुंह बंद। हो गया। हाँ। गर्व नहीं है, फिर भी डर तो लगता है कभी कभी ना, हो जाता है। कोई थोड़ा सा पूछेंगे तो बाहर आ जाएगा, फिर भी नहीं, नहीं, कि किसी के बारे में किसी को मत बोलना, नहीं, मना है ओके। करके बार 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 बार, क्योंकि अभी आप तो आइडेंटिफाई कर लिया,
मैं हाँ इरिटेट हो जाती हूँ, ये करती हूँ, हाँ नेगेटिव एनवायरनमेंट मेरे से हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर आप हाँ कंट्रोल में, अपने आप को कंट्रोल में लाएंगे। हाँ माता पता- जी। और ये पता करना एक स्टेप है। हाँ अभी पता कर लिया, एडमिट कर रहे हैं, मतलब भी आप एडवांसमेंट में है। एक ओके। नेगेटिविटी, नेगेटिव बिहेवियर मेरे ऊपर है, हाँ उसको हटाना है। अब तो डिसीज को आप आइडेंटिफाई कर लिया, इधर है ये रोग, किस हाँ कारण से हम बीमार पड़ते हैं, उसको हाँ पता करना ही इलाज है। हाँ माता जी। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है बीमारियों में, फिजिकल डिसीज में, किसके लिए हो रहा है पता नहीं है। हाँ वही जब समझ में आप नहीं ये जो डायग्नोसिस करेक्ट कर लेते हैं ना, वही ट्रीटमेंट भी है। अभी आप डायग्नोसिस करते रहना, अपने आप को देखते रहना, फिर वो मिट जाएगा। ठीक है माता जी। और एक माता जी थोड़ा सवाल है कि जैसे बच्चों को करना होता है हमको, अभी एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि मैं आपके लेक्चर सुन रही थी, और मेरी सास होती है ना, स्पेशली मैं हिंदी हिंदी में सुनती हूँ, तो क्या वो कभी कभी इंटरेस्ट लेते हैं। तो अभी उनको आपका लेक्चर इतना अच्छा लगने लगा कि वो सामने कंप्यूटर के बैठ जाती है आपका लेक्चर सुनने के लिए। तो वो मुझे, मेरे मेरे ससुर को भी बोलती है कि इनका लेक्चर इतना अच्छा होता है ना कि किसी का घर भी नहीं देते और ऐसे समझाते। तो मैंने ये प्लान किया है कि आपके सारे हिंदी लेक्चर्स डाउनलोड करके रखे, और कुकिंग करने के टाइम पे मैं जानबूझ के वही लेक्चर करती हूँ जो वो समझ पाए। हम्म। तो थैंक यू सो मच माता जी। वो सास माँ और बहू रानी का भी लेक्चर मैंने दिया था। हाँ मैंने सबने देखा है, लेकिन अभी मैं फिर से सुनूंगी उनके साथ में। हाँ, सुनिए। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम्म, बोलिए। माता जी, एक प्रश्न था। हाँ। मतलब हमारे जो स्वभाव, जो आदतें होती है ना, कुछ कैसे भी बोलना, कुछ भी करना, कुछ भी आदत जो, मतलब कैसे छोड़े उस आदत को। वही तो, पहले पता कर लो ये गलत है करके। हाँ। पता कर लो, जब आप पता कर करके उसी को थोड़ा ध्यान रखने लग जाएंगे, ये ठीक हाँ। नहीं है मेरे में, ये ईर्ष्या है या गुस्सा है, ये ऐसा कुछ भी बोलना क्या आदत है, तब है ना स्ट्रांगली, जब अच्छा ठीक है बोलने के लिए इच्छा हो रहा है तो तुरंत आप बीच बैग ले लो, चैंटिंग करो, या भगवान का नाम अंदर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन उस बुरी आदत से कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश हो जाएगा। आप अपना, वो आदत हट जाता है धीरे 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 धीरे। फोर्स, पहले फोर्स करना पड़ेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ माता जी। हम्म। ठीक है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। यस माँ। हाय। शरणागत के 6 नियम आप फिर से बोल सकते हैं माता जी, मैं लिखना चाहती हूँ। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तदा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। आप ये लेक्चर अनु मैं यूट्यूब में डालूंगी, उसमें से भी आप रिपीटेडली सुन सकते हैं। आप ठीक है सुनेंगे माता तभी जी। आएगा। अनुकूल्य। अनुकूल्य से संकल्प, ये भगवत गीता में है, 1866 में। अच्छा। अब भगवत गीता बुक है ना आपके पास, हाँ है माता जी। उसमें आप 18 अध्याय 66। हाँ 66 में तात्पर्य में हम प्रभुपाद लिखे हैं। ठीक है माता जी। ठीक है। ठीक है, हरे लिख दूंगी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है। आप सबको बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। ये सब एक हिंदी बोलने वाले ग्रुप बहुत विनती करते हैं, तो मैं सोचा ठीक है सबको भी ये फायदा हो जाएगा करके, हम हफ्ते में एक बार हिंदी क्लास रखने के लिए सोच रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, हाँ, प्रणाम। किरण शर्मा पूछिए।
माता जी बस यही रिक्वेस्ट थी कि आप क्लास लेते रहेंगे ना हमारी। आप प्रार्थना कीजिए मेरा तबीयत ठीक रहे। ठीक रहेगा माता जी आपकी तबीयत हमेशा। आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए थोड़े मेरे लिए। जी माता जी। नंदिनी माता जी आप लिख सकते हैं, मैं देख के धन्यवाद। आपको जवाब दे दूंगी। नंदिनी माता जी आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब दे के क्लास खत्म करूंगी। आप बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रही है नंदिनी माता जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं हो रहा है। नंदिनी माता जी आप लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं आपका क्वेश्चन। मैं आपका वेट कर रही हूँ। तब तक कुछ सवाल है किसी और को? नहीं, टाइप नहीं कर रहे हैं नंदिनी माता जी। ठीक है, तो हम अगले क्लास में आपका कोई भी हाँ सवाल। ओके, आवाज नहीं आ रही है। मेरा आवाज आपको नहीं आ रही है, और सबको तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबको आ रहा है, इसलिए तो सब लोग सुन रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे ना। आप इस क्लास आप सुन नहीं पाए तो आप YouTube में सुन लीजिए। हम्म, ठीक है। तो हम सबको प्रणाम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। दंडवत दंडवत